भगवान की भक्ति अब की कैसे जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा, कि भगवान की कथा को निरंतर सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन निरंतर करो, भगवान की अर्चना वंदना निरंतर करो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारे समस्त कल्मश नष्ट हो जाएंगे, हमारे समस्त पापों का प्रशमन हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बुद्धि बड़ी, सुंदरता बड़ी, चतुराई बड़ी और शोभा तन में प्रगटी है। मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, सो इंद्र सोना कछु ही घटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, यश कीरति हो जग में प्रगटी है। पर तुलसीदास कहें, भजन बिना सब जगह ही धूरी है। बहुत सुंदर नारी है, बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हैं, लेकिन जैसे उसके मुख कमल को देखा तो पता चला उसकी नाक ही कटी है। तो क्या फायदा, सब रूप सौंदर्य बेकार, 0/100। ठीक इसी प्रकार यश मान कीर्ति वैभव संपदा सभी कुछ आपके पास है, लेकिन यदि एक भक्ति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपके जीवन में भक्ति का समावेश होना नितांत आवश्यक है। अगर आप 24 घंटे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, आज आप पहले दिन से शुरू करिए। 24 घंटे में हम भगवान को 24 मिनट तो दें। आज से आप करके देखिएगा और आप देखना आपके हृदय को कितनी परम शांति का लाभ मिलेगा। लेकिन भक्ति एकांत में करना। ललिता चरण गोस्वामी जी महाराज हमारे ब्रज के बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए हैं। वो कहते थे, लाला मोटर गाड़ियन में बैठो जा सके, हवाई जहाज में उड़ो जा सके, लेकिन अकेले कमरा में बैठ के राधे नाम न लियो जा सके, या मन ही ना लगे। तो मन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, निरंतर बार बार बारंबार प्रयत्न करना पड़ेगा। संसार में भी तो जब हम असफल होते हैं कितनी बार प्रयत्न करते हैं, ऐसे बारंबार हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, तब हमें भक्ति का कुछ अंश प्राप्त होगा। और एक बार तेरे रस का लगा चस्का, जिसको लगता बैकुंठ सा फीका उसको, एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अंश मात्र भी मिल गया ना, तब आपको देखना बैकुंठ का सुख भी तुच्छ लगेगा। आगे श्री सूत जी महाराज भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। भगवान का दूसरा अवतार हुआ है वाराह अवतार। तीसरा अवतार है भगवान का नारायण स्वरूप में, नारद जी के स्वरूप में। चौथा अवतार हुआ है नर नारायण का। पांचवें अवतार के रूप में कपिल भगवान पधारे। छठवें अवतार में दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ। सातवें में यज्ञ भगवान पधारे और आठवें में ऋषभदेव जी। नौवें अवतार में पृथु महाराज आए। 10वें में मत्स्य अवतार, 11 में कच्छप अवतार हुआ, 12 में धन्वंतरी अवतार हुआ और 13 में मोहिनी अवतार हुआ। भगवान का 14वां जो अवतार है वो है नरसिंह अवतार। 15वां अवतार है वामन अवतार। 16वां अवतार है परशुराम जी का और 17वां अवतार है स्वयं वेदव्यास जी महाराज का। 18 में हमारे प्रभु श्री राम अवतीर्ण हुए। 19वां अवतार है बलराम जी का और 20 में मेरे चितचोर श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए। 21वां अवतार है बुद्ध, 22वां कल्कि, 23वां हयग्रीव और 24वां हंसावतार। अब देखिए, अभी कल्कि अवतार नहीं हुआ और मूल में ठीक इसी प्रकार वर्णन आया है। इसका भी कारण जान लीजिए कि जो सुखदेव जी महाराज हैं सदा ही लीला रस में निमग्न रहते थे और उनके हृदय में जिस समय की लीला प्रस्फुटित हुई, जागृत हुई, उन्होंने राजा परीक्षित जी को उसी अवतार काल की लीला सुना दी। इसलिए भागवत जी के मूल में भी अवतारों का क्रम ऊपर नीचे हुआ है।
भगवान के हुए तो 24 अवतार, लेकिन उनमें से 2 अवतार हैं परिपूर्ण, एक रामावतार और दूसरा है कृष्णावतार। बाकी सब तो भगवान के अंशावतार या कलावतार हैं। लेकिन अब इसमें भी झगड़ा हो गया। ब्रजवासी कहते कि देखो भैया, हमारा कन्हैया 16 कला से परिपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे राम जी तो केवल 12 कला से परिपूर्ण है, तो हमारा ठाकुर ज़्यादा बड़ा हो गया। जबकि वास्तविकता तो ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण प्रभु श्री राम ने अपनी 4 कलाओं को प्रकट ही नहीं किया था। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में आए और निम्बार्क संप्रदाय के मंदिर में दर्शन करने गए। वहाँ मेरी आराध्या श्री राधे जी और मेरे कृष्ण भगवान का जब दर्शन करने लगे तो परशुराम जी नाम के जो भक्त थे, उन्होंने व्यंग में विनोद किया, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, परशुराम अन्य इष्ट को नमे सो मूर्ख होई। ये अपने अपने इष्ट को तो सभी नमस्कार करते हैं, विनोद की बात है, लेकिन व्यंग भी छुपा हुआ था। तुलसीदास जी समझ गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं राम स्वरूप में ही इनके दर्शन करूं, तो ठीक है। उन्होंने कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लो हाथ। भगवान को भी अपने कोई कृष्ण स्वरूप से ही ऐसा कोई आग्रह नहीं था, और इसलिए वो मुरली मुकुट दुराए के धनुष बाण लिए हाथ, और तुलसीदास के कारणे ब्रजनाथ बहे रघुनाथ। ठाकुर जी जो श्री कृष्ण है वो राम बन गए। ठीक इसी प्रकार एक बार जब बिल मंगल जी अयोध्या गए तो वहां पर किसी भक्त ने बहुत बड़ा व्यंग किया। क्यों? उस चरवाहे को छोड़कर वृंदावन में आना पड़ा ना हमारे महाराजा धीराज के पास मांगने के लिए। तो बिल मंगल जी ने कहा, नहीं, मैं तो इसे अपने गोपाल के रूप में ही देखता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं इन्हें वंशीधर के रूप में ही प्रणाम करूं तो ठीक है। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, बिहाय को दंड शरान मुहूर्ते, ग्रहाण पाड़ी मणि चारु बेगम, मायूर वरहे चन जोत मांगे, सीतापते त्वाम प्रणमामि पश्चात। कि हे प्रभु श्री राम, आप थोड़ी सी देर के लिए जो धनुष बाण हाथ में ना, इसे एक ओर रख दीजिए और आप अपने कर कमलों में सुंदर सी मणि जड़ित मुरली धारण कर लीजिए, और जो आपका मुकुट है ना ऐसे ही रहने दीजिए, बस इसमें एक छोटा सा मोर पिच्छे लगा लीजिए। अब आए देखे अयोध्यावासी कि प्रभु श्री राम है कि कृष्ण है। ये तो भक्तों का आपस में परस्पर विनोद है, व्यंग है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। और अंतर किस बात का है? इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान श्री राम जब मिथिला में गए थे तो बड़ा जोर की हल्ला होने लगा, इतनी सुंदर हैं ये। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपनी नजर उठा के नहीं देखा। और जब हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मथुरा गए और गोपियों ने ये कहना आरंभ करा, देखो कितने सुंदर हैं, तो हमारे ठाकुर जी की तो नजर नीचे ही नहीं झुकती, बल्कि ऊपर देख देख के कटाक्ष मार के मुस्कुराते हैं। बस नैनों का ही फर्क है, नहीं तो राम और कृष्ण तो दोनों एक ही हैं। एते चांच कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान और भगवान श्री राम ही परात्पर पूर्ण ब्रह्म है। आगे श्री सूजी महाराज वर्णन करते हैं कि द्वापर युग के अंत में वेदव्यास जी महाराज का प्रागट्य हुआ। तब उन्होंने देखा कि ये जो कलयुग का समय आने वाला है, बहुत ही मंद बुद्धि के लोग होंगे इस समय।
सत्संग में किसी का मन नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने वेदों का ही मंथन किया। 4 वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचार, और तामे निकसी भक्ति ही राधे नाम तत्सार। अब आप राधे कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, लेकिन जब वेदों का मंथन किया गया तो उसमें से निकली एकमात्र भक्ति, और भक्ति का भी जब मंथन किया गया तो निकला श्री राधा रानी का नाम। एकमात्र भगवान के नाम लेने से ही समस्त मनुष्य इस धराधाम से पार हो जाते हैं, समस्त कल्मशों का नाश हो जाता है।